So hello my young ones, how are you all? I hope you are fine, and today we will start our book Journeys Through Society, a book of social studies by Edurize India for class 5 and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start a new chapter, chapter number 12, and the name of the chapter is Means of Communication. तो चलिए आज पढ़ते हैं इस चैप्टर में पोस्ट ऑफिस, फैक्स, एडवर्टीजमेंट्स, टेलीग्राफ, ईमेल, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड इंटरनेट। तो इन सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन मीन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो कम्युनिकेशन का मीन्स मतलब क्या मतलब होता है बच्चों? जब हम अपने आइडियाज, जो हमारे माइंड में जो भी आइडियाज हैं, हम दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो अपनी बात हमें बताता है और हम अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अर्ली ह्यूमन्स डिड इट थ्रू साउंड्स एंड गेस्चर्स। जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे, अर्ली मैन्स थे, वो कैसे करते थे? आवाज़ों से, गेस्चर्स से, तरह तरह के जो इशारे हैं उनसे वो बताते थे सामने वाले को कि वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। दे ऑल्सो यूज सिम्बल्स। वो निशान बनाते थे, निशान के थ्रू वो बताते थे कि वो अपनी बात क्या कहना चाहते हैं। एंड ड्रू पिक्चर्स ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स, या फिर गुफाओं की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं केव्स की, उस पर कुछ दृश्य बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे। सो वी कैन सी सम ऑफ देम इन भीमबेटका। तो भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में है और वहां पर हम ये सब चीजें देख सकते हैं आज भी। अबाउट 5000 ईयर अगो ह्यूमन डेवलप लैंग्वेज एंड लेटर राइटिंग। 5000 साल पहले ह्यूमन ने लैंग्वेज डेवलप की थी और लेटर राइटिंग मतलब पत्र लेखन डेवलप करा था। ह्यूमन डेवलपमेंट। So initially clay tablets and later palm leaves were used for writing. पहले clay tablets होती थी और palm leaves होती थी, उनके ऊपर लिखा जाता था। The introduction of paper and printing machines brought a turning point in communication. उसके बाद पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिंटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई और वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक बड़ा मोड़। इनिशियली मैसेज वर सेंट एंड रिसीव थ्रू पिजन्स एंड कोरियर्स। पहले क्या होता था? कोरियर्स के द्वारा एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते थे, या फिर कबूतरों को चिट्ठी दी जाती थी कि जाके आप हमारा संदेश दूसरी जगह तक पहुंचाइए। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज बुक्स। अब तो बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि बुक्स है हमारी, उनको पढ़ के हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। न्यूज़पेपर है, लेटर्स हैं, टेलीग्राम्स हैं, टेलीफोन्स हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीप्रिंटर है, फैक्स मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। ईमेल है, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैसेंजर एक्सेट्रा। नाउ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर। बहुत ही ईजी और बहुत ही फास्ट है। हमने यहाँ से टाइप करा और एकदम दूसरे वाले तक हमारी बात पहुँच गई। लेट अस स्टडी अबाउट सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए आज इन कुछ इसके तरीके पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पोस्ट ऑफिस। आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहाँ से हम पोस्ट करते हैं या फिर लेटर पोस्ट करते हैं। किसी को हमने अपनी बात लिखी एक चिट्ठी में और उसको जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब पोस्ट ऑफिस के जो लोग होते हैं वो वहाँ का एड्रेस पढ़ के उसको, उस चिट्ठी को उस एड्रेस तक पहुँचा देते हैं। वी कैन सेंड लेटर्स, मनी, ऑर्डर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा थ्रू द पोस्ट ऑफिस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हम क्या करते हैं? पार्सल्स को जो है, मनी ऑर्डर्स को तरह तरह के अलग अलग एड्रेस पे पहुंचाते हैं। लेटर्स, एनवलप्स एंड स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस। क्या क्या मिलते हैं? लेटर। अगर आपको किसी को चिट्ठी लिखने के लिए लेटर चाहिए, पहले बच्चों लेटर जो है प्लेन पेपर पे नहीं, एक एनवलप पूरी चिट्ठी आती थी, उसे हम परचेज करते थे और उसके ऊपर हम लिखा करते थे, या फिर स्टैंप लगती थी अगर ज़्यादा दूर जाना है तो। द लेटर कैन बी सेंड बाय लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट। कैसे भी भेज सकते हो, बहुत दूर है तो एयर से, वाटर से भेज सकते हो, पास ही है तो लेटर ट्रांसपोर्ट से चला जाता है। द लेटर्स एंड पार्सल रीच फास्टर थ्रू स्पीड पोस्ट। और जल्दी पहुंचते हैं, स्पीड पोस्ट से ज़्यादा जल्दी लेटर पहुंचता है। द पोस्टल स्टैम्प्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। अब वहाँ पे स्टैम्प होती हैं, वहाँ से पोस्ट क्या मिलता है? स्टैम्प से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस कंट्री के बारे में जहाँ से वो लेटर आया है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटली। द नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीग्राफ। ये भी होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही। अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू टेलीग्राम। तो लेटर्स थोड़ी देर में और टेलीग्राफ एकदम पहुंच जाता है। टेलीग्राम जो होता है, द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मॉर्से। इट बेस्ड ऑन द कोडेड लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। ये जो है कोड लैंग्वेज में बनाया जाता है, डॉट्स और डैशेस के। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मॉर्से की। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्से की।
टेलीफोन पे आ जाते हैं, हम सबको पता है इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक जब दूसरे को अपनी बात पहुंचाना चाहता है। इट हेल्प अस टू टॉक डायरेक्टली टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी दोस्त से बात करनी है, फोन मिला लो। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ऑफ यूएसए, यूएसए के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, उन्होंने इन्वेंशन करा था 1876 में। टुडे वी हैव द एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी भी है हमारे पास, अब फैसिलिटी एंड मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन एंड टेलीफोन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जब बात करनी है तो इसका जो है ज़्यादा सहारा लिया जाता है। अब आ गया हमारा फैक्स मशीन होता है, द फैक्स मशीन कैन सेंड मैसेजेस, क्या होता है उससे मैसेजेस जाते हैं इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में एकदम से मैसेज भेज सकते हो। इट कैन सेंड टाइप्ड और इवन हैंड रिटन लेटर्स और मैसेजेस, सेंड भी उधर टाइप भी हो सकता है, हैंड रिटन लेटर भी दे सकते हो। इट कैन सेंड पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑल्सो, पिक्चर्स भी जा सकती हैं इसके थ्रू, ऐसी होती है फैक्स मशीन, ये आप देख रहे हो, फोटोग्राफ्स भी जा सकते हैं। द फैक्स सिस्टम एक्चुअली फंक्शंस थ्रू टेलीफोन लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ही ये भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट इज ईमेल, द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर हैज हेल्प्ड इन द सिस्टम ऑफ ईमेल, ईमेल सिस्टम में हेल्प करा, ईमेल जो कंप्यूटर थे उनके इन्वेंशन से ईमेल सिस्टम में बहुत मदद मिली। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, द मैसेजेस आर रिसीव्ड एंड सेंड थ्रू कंप्यूटर्स, क्या होता है मैसेज रिसीव और भेजे और दिए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू। द ईमेल मेथड इज मच चीपर मोर रिलायबल देन अदर मेथड्स, बहुत ही सस्ता ही मेथड है दूसरों के मुकाबले। अब आ जाते हैं इंटरनेट पे, द इंटरनेट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है हमारी इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट इज अ फास्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेबसाइट, जो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही फास्ट जो है तरीका है। द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इज लाइक www.vijetapublishinghouse.com, ठीक है। तो ऐसे आपको एड्रेस चाहिए और आप वहाँ तक उनकी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं इस एड्रेस से थ्रू इंटरनेट। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डू ई शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट से, ई बैंकिंग भी कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे ही एक ऐप से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ई बुकिंग भी कर सकते हैं, घर बैठे टिकट बुकिंग हो जाती है थ्रू द इंटरनेट, ओके। चलिए आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट, द एडवर्टीजमेंट आर अ पॉपुलर वे टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप पढ़ते हैं ना टाटा टी के बारे में, एक एडवर्टीजमेंट चला, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और एक बार में ही सारी बात कन्वे हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। एक टाइम पे काफी लोगों से अगर आपको एक बात कहनी है, द वे इज एडवर्टीजमेंट पीपल साइमल्टेनियस, द एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन इन न्यूज़पेपर्स। अब एडवर्टीजमेंट कहाँ दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप निकाल सकते हैं, कोई भी ऐड आपको निकालना है, आप एडवर्टीजमेंट निकाल दो न्यूज़पेपर में, एक ही टाइम पे एक ही सुबह में एक एडवर्टीजमेंट करोड़ों लोग पढ़ेंगे, पूरा देश पढ़ सकता है उस एडवर्टीजमेंट को, ठीक है ना। सो मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और कैन बी डिस्प्लेड ऑन बोर्ड्स, बोर्ड्स पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन ईजिली रीच ऑल टाइप ऑफ पीपल थ्रू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट से आप हर तरह के पीपल के पास पहुंच सकते हो। सम कंपनीज यूज दिस मेथड फॉर सेलिंग देयर गुड्स, का जो कंपनीज होती हैं वो अपना सामान बेचने के लिए इस मेथड को अपनाती हैं। आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार भी स्प्रेड प्रोग्राम्स ऑफ सोशल अवेयरनेस थ्रू इट, तो अगर आपको जनता के जनहित के लिए अगर कोई प्रोग्राम देना है तो वो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही आता है। वेल प्रिपेयर्ड एडवर्टीजमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक साथ कम्युनिकेशन करनी है आपको बहुत लोगों से। समटाइम वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे लोगों से। वी कैन डू इट थ्रू द न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, ये बताया मैंने। बुक्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारे उसके मीन्स हैं। दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉजी बेयर्ड, यूके में हुआ था इन्वेंशन 1926 में। दिस हैज मेड इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ हियर एज वेल एज सी, क्या होता है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं आप चीज़ों को, ठीक है ना। कोई भी गाना सुन भी रहे हैं और साथ में देख भी रहे हैं उसमें। द प्रोग्राम्स इन आवर होम्स, टेलीविजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आपके मनोरंजन का बहुत एक अच्छा जरिया है टेलीविजन। बच्चों, अगर आपका टाइम ना कट रहा हो तो आप क्या करते हो, टीवी के आगे जाके बैठ जाते हो। एंड द कम्युनिकेशन, वी कैन सी लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम 24 आवर्स आ डे, 24 घंटे आपके टीवी पे कुछ ना कुछ आता रहता है, या तो वो पहले से रिकॉर्ड होता है या फिर लाइव भी हो सकता है। अब आते हैं सिनेमा पे। सिनेमा इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मास कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एंटरटेनमेंट का
और मास कम्युनिकेशन का भी। वी कैन फाइंड सिनेमा हॉल इन ऑलमोस्ट एवरी टाउन एंड सिटी, हर जगह हर सिटी में आपको सिनेमा हॉल मिलेगा ही। बिग सिटीज वी कैन एंजॉय मूवीज इन मल्टीप्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स होते हैं ना सिनेमा हॉल, वहाँ पे हमें बिग सिटीज में मिल जाते हैं। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्स, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स में डिफरेंस होता है। चलिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के बारे में पढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सब लोग पढ़ते हैं, बस फर्क क्या होता है, तमिलनाडु में तेलुगु में होता है, पंजाब में पंजाबी में होता है, हरियाणा में आपका हिंदी में होता है, उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में होता है। तो जगह के हिसाब से आपके न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं लोग न्यूज़पेपर्स को। दे प्रोवाइड फ्रेश इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिक्स डेली, रोज की एक नई इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे नहीं कि 10 दिन पहले न्यूज़ आज छप रही है, कल की जो न्यूज़ है वही आज आपको मिलेगी, दैट इज फ्रेश इन्फॉर्मेशन। बिजनेस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट, कल्चर, इन सब के बारे में न्यूज़ मिल जाती है। दे गिव द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी आती हैं जो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। Julius Caesar was probably the first to bring out the newspaper called Acta Diurna in 60 BC। ये पहले थे जो हमारे न्यूज़पेपर को लेके आए थे, ठीक। आ जाते हैं रेडियो पे। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी एंड इटालियन साइंटिस्ट इन 1921। तो इन्होंने बनाई थी, एक इटालियन साइंटिस्ट थे ये। इट बॉट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक लहर आई थी मास कम्युनिकेशन के फील्ड में। नाउ द मैसेजेस कैन बी रिसीव्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ टाइम, एक ही समय पे एक ही मैसेज दुनिया के हर कोने में पहुंच जाता था रेडियो के थ्रू। द रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड एजुकेशन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स फॉर द पीपल, ये एक तरह का एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बन गए थे लोगों के लिए। ऑल द मीन्स ऑफ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन कैन हेल्प अस ऑल द टाइम्स इमरजेंसी, और ये जो जितने भी मीन्स है ना ये हमें बहुत हेल्प करते हैं इमरजेंसीज में भी, डिजास्टर्स में भी, सच एज फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फैमिन्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन। ऐसे टाइम पे क्या होता है, वी शुड नॉट एनकरेज द मिसयूज ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव एंड इलीगल पर्पस, और हमें कभी भी किसी गलत और इलीगल पर्पस के लिए इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए मास कम्युनिकेशन का। ये सिर्फ होते हैं इमरजेंसीज के लिए, उस टाइम पे ये हमारी मदद करते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एसटीडी इज एसोसिएटेड विद टेलीफोन, सो फिलैटली इज एसोसिएटेड विद किससे है, स्टैम्प से। What material was initially used for writing? Palm leaves यूज होती थी पहले राइटिंग के लिए। Which is the most popular means of communication? Mobile phone is the most popular means of communication. Early humans recorded their thoughts on the, किस पे करते थे, मैंने अभी आपको बताया caves wall पे वो अपने thoughts record करते थे। चलिए आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है फिलअप्स। द टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय डैश सैमुअल मॉर्स, इन्होंने इन्वेंट करा था हमारा टेलीग्राफ। द फैक्स सिस्टम डज इट वर्क थ्रू द, कैसे करता है जो फैक्स सिस्टम है, टेलीफोन के थ्रू वर्क करता है। लेटर्स एंड पार्सल्स रीचेस फास्टर थ्रू द स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से ज़्यादा जल्दी जाते हैं। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1921, 1921 में इन्वेंट हुआ था। एंड द इंटरनेट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेबसाइट, वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। चलिए आ जाते हैं हमने ट्रू फॉल्स पे। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, यस ट्रू। कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। फैक्स कैन सेंड पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑल्सो, यस ट्रू। द ईमेल मेथड इज नॉट रिलायबल, फॉल्स। रिलायबल है। एडवर्टीजमेंट आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यस ट्रू। रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, यस ट्रू। चलिए सिनेमा, सिनेमा आपका मल्टीप्लेक्स में होता है, इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करता है। टेलीविज़न हमारा किसने करा था, हमारा टेलीविज़न हमारा इन्वेंट करा था जॉन एल्बर्ट ने। टेलीग्राफ इन्वेंट करा था हमारा जो है सैमुअल मॉर्से ने। और स्टैम्प्स जो है कि जो स्टडी होता है उसे बोलते हैं फिलैटली। Okay, what do you understand by communication? Communication is a medium of exchange of information, ideas. Okay, the communication is a process of transmitting ideas. Okay, exchange of ideas. How did early humans communicate with among themselves? The early humans communicate through gestures, through sign language, through writing on the cave walls. Like this, they communicate. How the means of communication helps to us? The means of communication is helps to us in exchanging ideas, in sharing ideas, okay, in enhancing our knowledge. What do you understand by philately? The philately is a study of collecting of postal stamp.
ओके जब आप पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फिलेटली. Distinguish between personal and mass communication. In personal, we communicate person to person, okay, and in mass communication we communicate with a large number of people at a same time. How does the internet work? What are its uses? The internet works through telephone lines, and it is very useful for us. It is help us in sending emails. It is help us in advertisement. It help us in chatting with our relatives and friends. Why are advertisement popular? Because through advertisement we can convey a message to a large number of people at the same time. What is the importance of mass communication? Same, through mass communication we can communicate with a large number of people at a same time. That's why mass communication is very important. So that's all for today. Stay tuned for the new video.